होली के अवसर पर जहां लोग रंग और गुलाल से होली खेलते हैं, तो वहीं बरेली में होली पर आयोजित होने वाली रामलीला भक्तिभाव से सराबोर कर रही है। इस रामलीला की चर्चा पूरी दुनिया में है। फागुन महीने में विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में घोषित हो चुकी बरेली की रामलीला का मंचन इन दिनों बमनपुरी में किया जा रहा है। ब्रह्मपुरी इलाके में रामलीला का मंचन आजादी के पहले से होता आ रहा है। इस वर्ष रामलीला की 165वीं वर्षगांठ है। रामलीला में अयोध्या से आए कलाकार 18 दिन तक मंचन करते हैं। यह रामलीला तुलसीदास की रामचरितमानस पर आधारित है, जिसे देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में आते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर रामलीला 165 वर्षों से जारी है। होली से एक दिन पहले यहां भव्य राम बारात निकाली जाती है, जिसकी शुरुआत ब्रह्मपुरा के नरसिंह मंदिर से होती है। यह बारात शहर के प्रमुख चौराहा से होते हुए गुजरती है, जिसमें रंग, अबीर, गुलाल और फूलों से इसका स्वागत किया जाता है। वही आयोजकों का कहना है। होली पर आयोजित होने वाली रामलीला की पहचान पूरे विश्व में है। यह हमारी संस्कृति और विरासत को संजोए हुए है। इस रामलीला का समापन 26 मार्च को बड़े धूमधाम से होगा। ये 165 वर्ष पुरानी हमारी रामलीला है और ये विश्व धरोहर है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज में भी दर्ज किया जा चुका है और ये 8 मार्च से पताके आता है शुरू होके और 26 मार्च को जो है इसका समापन होगा। इस रामलीला के द्वारा ये फागुन माह की रामलीला है। इसका संदेश ये आता है कि अपने शांति व्यवस्था अपने बनाई रहे और लोगों में प्रेम और सद्भाव बना रहे, इस प्रकार का संदेश जाता है। ये राम बारात हमारे पूरे शहर में घूमती है। नरसिंह मंदिर शुरू होकर मलुकपुर चौराया, बिहारीपुर ढाल, कुतुबखाना चौराया, अस्पताल होती हुई और रोडवेज होती हुई आलमगीरगंज कालीवाड़ी होती हुई, कुतुबखाना होती हुई और बड़ा बाजार होती हुई सिटी सब्जी मंडी और फिर आके ही समापन हो जाता है इसका। देखिए, ये रामलीला 165 वर्ष पुरानी है। शायद हमारी कितनी पीढ़ियाँ हो गई इसे कराते हुए। और महत्व इसका ये है कि पूरे विश्व में जो राम बारात निकलती है होली पे, वो सिर्फ बरेली में निकलती है और ये रामलीला पूरे वर्ल्ड में होली पे कहीं भी नहीं होती है। ये यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में इस रामलीला को संरक्षित रखा हुआ है। ये एक बरेली के लिए गौरव की बात है। देखिए, ये जो रामलीला जो कलाकार आते हैं, ये अयोध्या जी से आते हैं और वहाँ के ही हम लोग कलाकार मंगवाते हैं। और ये रामलीला में कोई भी डांस ऐसा नहीं होता है जो आपने देखा होगा जगह जगह कोई लीला वगैरह होती है तो फुल डांस होता है। हम लोगों ने ये सब हिदायत दे रखी है कि रामलीला एक ऐसी होनी चाहिए, एक आदर्श के रूप में लोगों के बीच में जानी चाहिए। देखिए, मैसेज यही मैं देना चाहता हूँ, जो राम की भावनाएँ जुड़ी हैं, तो राम की भावनाएं, ये रामलीला का प्रसंग इसलिए चित्रण दिखाया जाता है कि आप रामलीला से सीखें। हर पात्र से आप कुछ ना कुछ सीखें। कैसे माँ का स्वभाव होना चाहिए, कैसे पिता का स्वभाव होना चाहिए, कैसे पुत्र का स्वभाव होना चाहिए, कैसे पत्नी का स्वभाव होना चाहिए। पत्नी भी 14 वर्ष पति से दूर रहकर पति की ही उसमें याद में रही। आजकल तो ऐसा स्वभाव नहीं, लेकिन इस रामलीला से तो सीखना चाहिए हमारी माताओं को, बहनों को। बस यही मैं रामलीला से बोलता हूँ। आप सभी लोग सीखते रहें और अपनी संस्कृति में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवा भाई जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। ये देखो, जो राम जी हैं, राम का विवाह होता है, उस दिन यहाँ पर राम बारात निकाली जाती है। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि राम बारात में जो रंग का दर्पण होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि उसमें राम की बारात की भी खुशी और एक अपने त्यौहार की खुशी, दोनों खुशी मिलकर एक अच्छी खुशी का दिग्दर्शन करते हैं। वो राम बारात में सुशोभित होता है। आज के समाज में जैसा प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का प्रेम था, उस प्रकार का प्रेम होना चाहिए। भरत और शत्रुघ्न का प्रेम जिस प्रकार का था, उस प्रकार का प्रेम होना चाहिए। जिस समय प्रभु श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, तो प्रभु श्री राम ने अपने पिता या माता की आज्ञा के लिए 14 वर्षों का वनवास पाया, परंतु उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे 14 वर्षों का वनवास क्यों मिल रहा है, क्योंकि उनका अधिकार था कि अपने पिता से वो लड़ सकते थे कि आखिर 14 वर्षों का वनवास मुझे क्यों दिया जा रहा है, मुझे तो राज सिंहासन पे बैठना था।
परंतु उन्होंने अपने भाई के जब कहा कि हाँ बड़े जो भरतलाल को राज तिलक होगा, तो इतना प्रसन्न हुए कि यदि हमारे भाई को अगर राज तिलक हो रहा है तो कितनी उत्साह की बात है। और भक्तों का कल्याण करने के लिए, ऋषि मुनि महात्माओं का दर्शन करने के लिए वो चित्रकूट पहुँचे, संत महात्माओं का दर्शन किया, खुद संत महात्माओं को दर्शन किया, जिससे कई संतों का उद्धार हुआ और उनका भी जिस कार्य हेतु वो गए थे उनका कार्य पूरा हुआ। यदि वो बन नहीं जाते तो रावण जैसे धुराधर का विनाश नहीं होता। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विमल अवस्थी, मैं बाराबंकी का हूँ। दीन बंधु का नाथ दशरथ की दुनिया चली, हे नाथ आपकी आशीर्वाद से दूना बलि हो जाऊंगा, जिनकी आज्ञा से कर सकूंगा यज्ञ रक्षा में चूम कर माता के लिए मुझे इतनी विनती, इतना आदर सत्कार करना पड़ा, तो उन्होंने कहीं जाकर एक बार सुनिए बेटा, आपकी माता इतनी कोमल हृदय वाली है, वो कैसे मेरे साथ आपको जाने की आज्ञा दे? बस कुछ क्षण के लिए हमें माता से मिलने दे बेटा। अगर ये ऐसी इच्छा है तो मैं आज्ञा देता हूँ, पर मेरा हृदय गवाही नहीं देता आपको आज्ञा। कोमल होता है, कोई माँ कभी नहीं सोचती रहती यार मैं अपने पुत्र को डाल देना, कोई माँ नहीं सोचेगी तुम्हारे बगैर मैं किस प्रकार से रहूंगी मेरे लाल। दीन बंधु का नाथ दशरथ की दुनिया चली, हे नाथ आपकी आशीर्वाद से दूना बलि हो जाऊंगा, जिनकी आज्ञा से कर सकूंगा यज्ञ रक्षा में चूम कर माता के लिए मुझे इतनी विनती, इतना आदर सत्कार करना पड़ा, तो उन्होंने कहीं जाकर एक बार सुनिए बेटा, आपकी माता इतनी कोमल हृदय वाली है, वो कैसे मेरे साथ आपको जाने की आज्ञा दे? बस कुछ क्षण के लिए हमें माता से मिलने दे बेटा। अगर ये ऐसी इच्छा है तो मैं आज्ञा देता हूँ, पर मेरा हृदय गवाही नहीं देता आपको आज्ञा। मैं को अपना पेट भरूंगी, वाला विश्वामित्र ये भी आया हुआ है। ए बच्चों, तुम दोनों से कहना है मुझको मारेगा। हे नादान छोकरे, तुम मुझे नहीं जानता, मैं मेरे सामने आना जरा सोच और समझ कर जहन्नुम तक पकाना फेंका मुझे छेदे मुझे मेरे नहीं है तीर में शक्ति, पकड़े की
नहीं है वायु में शक्ति मुझे ऊपर उड़ाने की, नहीं है नाग में शक्ति मुझे डसकर। नादान बच्चे, तू इसे नहीं मानेगा। सबसे पहले तेरा ही खून पीऊंगी। तैयार हो जाओ।